आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि नेपाल में एक नदी में अचानक जल का स्तर कई गुना बढ़ गया, जिसके वजह से जो नदी के किनारे बसे हुए गांव थे वो बह गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अचानक नदियों में कई गुना पानी का स्तर बढ़ जाता है। दोस्तों, ये हमारा इंडिया है और ये जो दिख रहा है आपको मैप, ये नेपाल का मैप है। जहाँ अभी बाढ़ आया है वो रसुआ ज़िला है नेपाल का, वहाँ पे आया हुआ है। तिब्बत और नेपाल का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रसुआ गढ़ी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा हुआ है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है भोटे कोसी और एक नदी है लेंडे रिवर। इन दोनों नदियों में बहुत ज़्यादा जल का स्तर अचानक बढ़ गया, जिसके वजह से ये बाढ़ आया है। दोस्तों, आप समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अचानक पानी आना, अचानक जल का स्तर बढ़ गया दोस्तों, कई गुना बढ़ गया, जिसके वजह से जो नदी के किनारे जो गांव थे वो बह गए। क्या हुआ था? भूकंप। तिब्बत में लगभग 4.4 तीव्रता का एक भूकंप आया हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ? हिमस्खलन हो गया। इस क्षेत्र में भूकंप अक्सर आते रहता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से इस क्षेत्र में भूकंप आता है। दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो आपको दिखाया हुआ है, ये टेक्टोनिक प्लेट का ज्वाइंट का क्षेत्र है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट है इधर में, जिसमें भारत बसा हुआ है और नेपाल बसा हुआ है, वो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और इधर जो है दोस्तों यूरेशियाई प्लेट है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट टकराते हैं, क्यों टकराते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर में जो समान धाराएं चलती है उसके वजह से ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। जब टकराती है तो चट्टानों में धीरे धीरे एनर्जी स्टोर होने लगता है। जब चट्टानें इस एनर्जी को सह नहीं पाती हैं तो टूट जाती हैं। टूटने से अचानक एनर्जी निकलता है और एनर्जी निकलने से उस क्षेत्र में क्या होता है? पृथ्वी हिलने लगता है। और जब पृथ्वी हिलता है दोस्तों, उससे क्या होता है कि भूस्खलन होता है, हिमस्खलन होता है। हम लोगों को पता है नेपाल जो है बड़े बड़े पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट है। यहाँ पे कंचनजंगा भी है जो इंडिया में और नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल का जो क्षेत्र दिख रहा है बहुत कम क्षेत्र ही मैदानी क्षेत्र है। लगभग सारे क्षेत्र जो हैं बड़े बड़े पर्वतों से मिलकर बने हुए हैं। हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं दोस्तों कि इस तरह से पर्वतों से नेपाल बना हुआ है। जब पृथ्वी हिलने लगता है दोस्तों, कंपन करने लगता है, तो क्या होता है कि हिम का जो चादर होते हैं वो सरक कर नीचे गिर जाते हैं और पर्वत का वह क्षेत्र जो कमज़ोर है वो कंपन से क्या होता है? नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर जाता है दोस्तों, तो ये क्या करता है कि एक बांध का निर्माण करता है जो कृत्रिम बांध जैसा बन जाता है। जो स्लाइड होकर जो मटेरियल गिरे और जो आइस गिरा, इसके वजह से क्या होगा? नदियों में रुकावट आ जाएगा। तो लेंडे नदी में इसी तरह का रुकावट हुआ था। इस तरह से क्या हुआ कि जो पानी ऊपर से आ रही थी ये धीरे धीरे स्टोर होने लगी और कुछ समय बाद ही ये बांध जो है टूट गया। क्यों? क्योंकि ये बांध जो है दोस्तों हम लोग बनाए नहीं थे, बल्कि ये ऊपर से जो मटेरियल स्लाइड करके आया था उससे बना था। तो ये बहुत कमज़ोर होती है। तो जैसे ही जल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ? अचानक टूट गया। जब ये अचानक टूटा तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे नीचे आने लगा, जिसके वजह से जो नज़दीक में जो गांव थे, जो घर थे, वो क्या हो गए दोस्तों? बह गए। इसके वजह से ही बहुत लोगों की इसमें जान चली गई है दोस्तों।